के बाद शनिवार को स्नान करें, जल का लोटा लें और पूजा में, भोलेनाथ की पूजा में जो भी तुम सामान रखना चाहते हो, फूल पुष्प प्रसाद दीप दूध प्रसाद जो भी रखना चाहो रख सकते हो। विशेष नारियल आप लेके जाएं और भगवान शिव की पूजा करें। पूजा करके मन में जो भी तुम्हारी कामना है उसको भगवान के सामने कहे, हृदय से कहे, दिल से कहे, और वो नारियल पूजा के बाद नारियल भगवान शिव को, शिवलिंग को अर्पण कर दे और वहां बैठकर नमः शिवाय का ओम नहीं लगाना, ये सांसारिक कामना के लिए है। ओम नमः शिवाय जब करना ये फिर आध्यात्म में चला जाता है। तो नमः शिवाय का 1 से 8 बार जाप करें उनके पास बैठ के अपनी कामना को लेकर के, और फिर इस तरह से करके पूजा घर चले आए। इसी तरह से आप इतवार को करें, सेम उसी तरह से, फिर और सोमवार को करें। तीनों दिन तीनों नारियल की इसी क्रम से पूजा कर अपनी कामना रखें, जाप करें, प्रार्थना करें, पूजा करें, नारियल चढ़ा के आए और फिर आ जाए। फिर प्रत्येक सोमवार को, इतवार को ला के रखें और प्रत्येक सोमवार को इससे जायज होनी चाहिए, किसी को सताने की नहीं, किसी को जबरन को हड़पने की नहीं, ऐसी नहीं चाहिए। जायज आपकी जीवन की समस्या है तो 100% आपकी पूरी होगी। इस तरह से आप करें तो कितने बड़ी से बड़ी समस्या है 3 महीने 6 महीने या ज्यादा 1 साल में पूरी अवश्य हो जाएगी। ये एक नहीं कई जगहों मैंने आज इसको खुला कर दिया है, पूछा है मंच से, लेकिन मैंने अभी तक ये खुला नहीं किया था। एक नहीं कई जगह मैंने इस उपाय को बताया और लाभ होगा। नौवस्था में गोमती आप जानते हो, उन्होंने एक बार कथा हुई थी यहाँ नौवस्था में, तो उन्होंने एकादशी व्रत रखा था तो कथा कराने का संकल्प ले लिया था, लेकिन ऐसी विडंबना बनी कि कथा नहीं हुई। हुआ क्या, अब कहानी लंबी है, बड़ी लड़की ने कह दिया कि घर खाली करो, ये कहानी बड़ी है, अब कथा नहीं हो रही। जब जो घर से बेघर हो रहा वो कथा क्या कराएगा, हम पे सूचना पहुंची तो मुझे बड़ी समस्या है। तो हमने कहा कि अच्छा कोई तुम्हारा ऐसा काम जो रुका है और उसके होने से पैसा आ जाए, तुम्हारा घर बच जाए, कथा हो जाए। तब उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले 20 साल पहले इन्होंने प्रॉपर्टी का काम किया था, प्रॉपर्टी डीलर काम किया था। तो उसमें इनका कोई केस चल रहा था, 4-5 लोग थे, केस चल रहा था। अगर उस केस की सुनवाई हो जाए तो पैसा आएगा और कथा भी होगी, घर ही बच जाएगा। तो हमने यही साधन उनको बताई थी। 3 महीने के अंदर केस की सुनवाई, इन्हें 5-5 लाख रुपए मिले थे, घर भी बचा था और कर्जा भी दिया था और कथा भी हुई थी। बोले आनंद भगवान की जय। आज मेरे मंच से इसको क्लियर कर दिया है। एक हरियाणा में हमारा एक शिष्य विजेंद्र राघव ने, तो उसने एक बार कथा कराई। ऐसा व्यक्ति कि उसकी ससुराल में हम भागवत कर रहे थे, उसकी घर से पत्नी सुशीला, उसने कलश उठाया था, लास्ट में हवन में बैठी थी तो वो इतना शराब पी करके आ गया गाड़ी लेके और जबरन हवन में से उठा के ले गया मेरी आंखों के सामने। वो बेचारे रोती चली गई। मेरा नंबर ले गई, नंबर से छुप के संपर्क करती। तो हमने कहा तू चिंता मत कर बेटा, तू हमें बुलाने का प्रयास कर, तेरा सब कुछ अच्छा होगा। तो वहां ऐसी कृपा हुई, उसकी शराब छूटी और उस कथा के लिए संकल्प हुआ। अब शकल नहीं देखी, केवल फोन पर ही बात आई, फोन पे संकल्प हो गया और कथा के लिए हम लोग गए। तो उसका बड़ा क्रिमिनल इतिहास था, उसका गुंडागर्दी का, मारपीट का, दारूबाजी का था। तो जब उसने छोड़ दिया तो पिताजी ने पैसे दिए, बढ़िया फसल कोठी बनवाई, कथा की व्यवस्था रख दी और कथा की तैयारी। किसी व्यक्ति ने उसे कह दिया कि कोई बात नहीं, पैसा हम दे देंगे, या तो उसका उधार होगा या किसी लेने वाला होगा। कथा शुरू हो गई, 3-4 दिन हो गए, लेकिन वहां से व्यवस्था कैंसिल हो गई, पैसा नहीं आया। पहले उसके घर से अंदर से रास्ता था ऊपर के लिए, बाहर से कर दिया, देखा है ना तुम लोगों ने। तो
हम जैसे ही पांडाल से उस सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर जा रहे थे तो दोनों पति पत्नी ने और छम पकड़ लिया, रोने लग गए। मैंने बात क्या है कि गुरुजी ऐसे सुनाते हैं, पैसा नहीं आ रहा है और कथा शुरू हो गई, अब क्या होगा? तो हमें रो क्यों रहे हो? ये तो कथा ठाकुर जी की है, सब संभालेंगे, टेंशन मत लो। दूसरे दिन कथा पे बैठे मंच पर तो हमने अपनी क्रिया, अपनी सिद्धि शुरू करी। हमने कि ऐसे व्यक्ति जो इस कथा में सहयोग कर सके, वो ऐसे व्यक्ति आप बताओ, उसका नाम बताइए। तो मैंने नाम लेके बुलाया कि आप खड़े हो जाओ, आपको ये टेंट की व्यवस्था संभालने के। हाँ गुरुजी। आप खड़े हो जाइए, आपको भंडार व्यवस्था। हाँ गुरुजी। तो उसका कार्य बिल्कुल आसानी से हल हो गया, जिसको कहा उसने किया। बोले आनंद कंद भगवान की जय, बोले परीक्षित महाराज की जय। इससे पहले जो कथा हुई थी उसमें हमारे यही परीक्षक बने थे और बड़े आनंद के साथ, और इन्होंने सेवाएं करी। ये तो मुझसे उम्र में पिताजी के तुल्य हैं, लेकिन पद में हम बड़े हैं। उम्र में कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन पद में हम बड़े हैं, क्योंकि ज्ञान से बड़ा होता है। बोले गोविंद भगवान की जय। बोले गोविंद भगवान की जय। तो वो कथा अच्छे ढंग से संपन्न हो गई। फिर हमारा 1-2 महीने बाद जाना हुआ, तो फिर हम मिले तो हमने के भाई कोई परेशानी तो नहीं है? तो बोले गुरुजी वैसे कोई बात नहीं है, कथा हुई थी 1-2 लाख रुपए कर्जा हो गया है। अब झूठ बोले या सच बोला? हमने भाई हो गया, हो सर बड़ा काम था, हो गया होगा, तो मैं चिंता मत करो। फिर मैंने यही साधना उसको बताई, उसने बड़े सच्चे मन से करी। आप यकीन नहीं करो, 1 करोड़ रुपए मिला। 3 भाई थे, अब कैसे मिला? क्योंकि भगवान को उनके माध्यम बना देते हैं। जब उसकी कृपा होती है तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। वो देने नहीं आते, तो ऐसा माध्यम से रास्ता खोल देंगे कि तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी। अब आप ताज्जुब करोगे, उनके पहले जमाने में दादा परदादे की जमीन वो बेच दी गई। वो जमींदार है बहुत बड़े, बहुत समय निकल गया। अब वो हरियाणा में गुड़गांव में कंपनी आ रही है, तो किसी बड़ी कंपनी ने वो जमीन जिसको बेचू से ले ली। अब क्या सिस्टम को जिसको नाम नहीं हुई, भाई पहले नाम नहीं करते थे, तो अब उस कंपनी जब उसका चेक दिया तो इसके पिताजी के नाम चेक आया। अब बताइए कैसे कैसे व्यवस्था मिला? अब कितना बजट? 1 करोड़ रुपए का। मेरे पास तुरंत खबर आई, गुरु जी ऐसी बात है। मैंने कहा बेटा ईश्वर कृपा गुरु कृपा से तेरी साधना से हुआ है, ये तो सब गया ये मेरा है, लेकिन शांति से प्रेम से जितनी भी तुम्हें फैसला कर लेना, जबरदस्ती मत करना। तो फिर 70 लाख रुपए में लेन देन फैसला हुआ। 70 लाख रुपए 3 भागे, तीनों को 32-33 लाख रुपए मिले और फिर धूमधाम से भागवत हुई। मैंने कही भाई ऐसा है, तू बहुत पैसे मिले, हमारे का आश्रम बनवा दे, पर प्यारे ने सुनी नहीं। अब भी उसने कहते हम सुशिया गई गुरुजी कहीं से 50-60 लाख रुपए कहीं से आने वाले हैं, और आप कृपा करो तो आ जाए। मेरे की आ जाएंगे, आश्रम बनवाएंगे। माने गुरुजी हमारा ही खर्चा इतना है, उसको देने इसको देने मैं तो तू कर ले काम। तो उन्हें मुंह पे फेंक दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। तो एक नहीं कई जगह और ये साधना काम करती है, बशर्ते दिल से श्रद्धा से करें और सच्ची जो आपकी इच्छा कामना उसके लिए करें। बोले भोलेनाथ की। इस तरह से और भोले बाबा और आज कन्हैया को आशीर्वाद वरदान देकर। एक बात बताएं, एक तो निष्काम पूजा होती है, एक सकाम पूजा होती है।